क्या आप सभी लोग जानते हैं कि ताजमहल को 50 कुएं के ऊपर बनाया गया है। ताजमहल बनाते समय मज़दूरों ने ताजमहल में एक कमी छोड़ दी थी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ताजमहल के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर सेलेक्ट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव शर्मा। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू हुआ था और 1653 में बनकर तैयार हुआ था। ताजमहल को आज भी निर्माण कुशलता का विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से ज़्यादा अधिक कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है उतना ही ज़मीन के अंदर गहराई में बना हुआ है। जिस ज़माने में ताजमहल को बनाया गया था उस ज़माने में किले से निकलने के लिए कई सुरंगें बनाई जाती थीं और ऐसा ही ताजमहल में भी है। इसके नीचे एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन ताजमहल के तहखानों के रहस्य की तरह उस रास्ते को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आपको ये जानकर ज़रूर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग भी बदलता है। दिन के अलग अलग प्रहर के हिसाब से ताजमहल भी अपना रंग बदलता रहता है। सुबह देखने पर ताजमहल गुलाबी दिखता है और शाम को दूधिया सफ़ेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार पर छेद के ज़रिए ताजमहल के तहखाने के अंदर जो कमरे हैं उनमें झांक कर देखा था कि वह कमरा स्तंभों से बना एक बड़ा हॉल था और वह स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा था। उस आदमी के अनुसार कमरे में रोशनदानियाँ बनी हुई थीं जो आमतौर से बड़े हिंदू मंदिरों में देखने को मिलती हैं। उन रोशनदानियों को संगमरमर के बड़े पत्थर से ढका गया था, जिसे देखकर लगता है कि वहाँ किसी ने हिंदू मूल को छुपाने का पूरा प्रयास किया था। वहाँ के स्थानीय लोगों का भी मानना है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जो कि तेजो महालय के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दे दिया गया। तो सच्चाई क्या है ये आज भी किसी को नहीं पता। भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व ने 22 कमरों को इसलिए बंद कर रखा है ताकि इस कमरे में छिपे सच्चाई के चलते भविष्य में दंगे ना हो। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि कुतुब मीनार को सबसे ऊंची इमारत का दर्जा दिया जाता है, लेकिन ताजमहल उससे भी ऊंचा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ऊंचा है। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी दूसरी इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठे होते हों। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 सैलानी आगरा की तरफ रोज़ाना रवाना होते हैं। क्या आप शाहजहाँ के उस सपने के बारे में जानते हैं जो उसने अपनी मुमताज़ के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था? काले ताजमहल का सपना। शाहजहाँ चाहते थे कि वह सफ़ेद ताजमहल के बाद अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाएं, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने जब उन्हें कैद कर लिया तो उनके काले ताजमहल का सपना उनके लिए हमेशा के लिए सपना ही रह गया। अगर ताजमहल की इमारतों की तरफ गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि ताजमहल की मीनारें एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं। इमारतों का ये झुका हुआ निर्माण बिजली और तूफान के समय मुख्य गुंबद पर ना गिरने के लिए किया गया था। कुछ लोग तो कहते हैं कि चारों मीनारें मेन गुंबद को झुककर सलाम कर रही हैं। कहा जाता है कि जिन मज़दूरों ने ताजमहल को बनाया था शाहजहाँ ने उन मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे। लेकिन इतिहास में लौटा जाए, ताजमहल के बाद भी कई सारी इमारतें बनवाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया था। कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहाँ ने नहीं, समुद्रगुप्त ने बनवाया था। जिस जगह पर ताजमहल जैसी भव्य इमारत को हम आज देख पा रहे हैं, वहाँ पहले एक शिव मंदिर था जो तेजो महालय के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी छत से टपकने वाला पानी बूंद बूंद करके शिव जी के शिवलिंग पर टपकता था। इसके पीछे की एक कहानी ये भी है कि शाहजहाँ ने जब मज़दूरों के हाथ कटवाने की घोषणा कर दी थी ताकि वे कोई ऐसी और इमारत ना बना सकें, तो मज़दूरों ने ताजमहल की छत में एक छेद छोड़ दिया था जिससे शाहजहाँ का ये खूबसूरत सपना पूरा ना हो सके। ये थे ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें लोग बहुत ही कम जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।